विश्वामित्र मुनि सिद्धाश्रम बक्सर में रहते, ज्ञानी है, श्रेष्ठ है, तपस्वी है, शुभ आश्रम पर वास करते, यज्ञ तप करते, लेकिन यज्ञ तप को, उनके उस कर्म को मारीच सुबाहु और उनकी वह सेना विध्वंस कर देती, खंडित कर देती। एक बार ध्यान लगाया विश्वामित्र मुनि ने और देखा क्या, अरे धरती के भार को हरने के लिए परमात्मा का प्रादुर्भाव श्री अवध में हो गया और मुझे पता नहीं चला। क्यों ना मैं जाकर पहले तो उनके दर्शन करूंगा और श्री चरणों में निवेदन करके उनको ले आऊंगा। ऐसा विचार बनाकर पहुंचे हैं। मार्ग में सरजू जी मिली, सरजू जी के जल से मज्जन निमज्जन किया। क्यों? भगवान कहते हैं उत्तरकांड में मित्रों को समझाते हुए, सरजू जी की महत्ता को बताते हुए, जा मज्जनते बिनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बासा। यदि सरजू जी के जल का मज्जन पान भी कर लिया गया तो श्री रघुनाथ जी कहते हैं मेरे समीप वो जीव वास कर जाएगा, मेरे समीप आ जाएगा। और ये जा ही रहे थे उनके समीप, इसलिए सरजू जी का जल का निमज्जन किया। पहुंचे हैं, द्वारों पालों ने जनाया महाराज को कि गाधी तने विश्वामित्र मुनि पधारे। समाज को लेकर गए हैं, दशरथ महाराज स्वागत सत्कार किया, खूब आशीर्वाद को प्राप्त किया है और अतिथि गृह में वास दिया। कहा महाराज हम प्रातःकाल ही आपको राज्यसभा में आमंत्रित करेंगे, आप किस कारण से पधारे आप कहिएगा। प्रातःकाल हुआ, रात्रि बीतने के बाद राज्यसभा में चक्रवर्ती जी ने विशिष्ट आसन लगवाया और कहा सेवकों से जाकर मुनि श्रेष्ठ को स्वागत करके लेकर आइए। इधर विश्वामित्र मुनि पधारे। विशिष्ट सिंहासन पर वास दिया, सबने खड़े होकर सत्कार किया। चक्रवर्ती जी की आज्ञा हुई, सेवकों से कहा जाकर पुत्रों को बुला कर लाइए। मेरे प्रभु तीनों भैयाओं के सहित पधारे। चक्रवर्ती जी ने विश्वामित्र के श्री चरणों में प्रणाम करवाया। खूब आशीर्वाद को दिया, लेकिन मेरे राम जी के रूप माधुर्य के दर्शन करते ही विश्वामित्र मुनि अपने सुधी को भूल गए। लेकिन उसको संभाला, थोड़ा सा बैठाया आसन पर। अब चक्रवर्ती जी खड़े हुए, कहा मुनि श्रेष्ठ के ही कारण आगमन तुम्हारा, यही कारण। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्यों आ गए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने इतना कष्ट किस कारण से किया। अरे इस दास को बुला लिया होता, आपने इतना कष्ट किया आने का। कहु सुकरत न लावं बारा, कहु सुकरत। आप महाराज कहिए, मैं आपसे कहता हूं, वचन देता हूं, आप कह नहीं पाएंगे, आपके मुख से वो बात निकल नहीं पाएगी और मैं उसको पूरा कर दूंगा। कहु सुकरत न लावं बारा। स्मरण रखिएगा, अति दुख में कोई कड़वी बात नहीं बोलनी चाहिए और अति प्रसन्नता में कोई वचन नहीं देना चाहिए। अति दुख में किसी को कड़वी बात मत बोल दीजिए कि बाद में आपको बड़ा पछतावा हो जाए। और जीवन में जब प्रसन्नता हो तब किसी को कोई वचन ना दीजिए, क्या पता आप पूरा कर पाए या ना कर पाए। चक्रवर्ती जी ने प्रसन्नता में इतना कह दिया कि आप बस आपके मुंह से निकल नहीं पाएगी वो बात और हम पूरा कर देंगे। विश्वामित्र मुनि ने कहा महाराज असुर समूह
सतावई मोही मैं जाचन आयऊं पुतोही मैं जाचन। हे महाराज, मैं कोई भी धार्मिक पुण्य कर्म करता, यज्ञ तप करता, असुरों का समूह मुझे सताता। इतना सुनना उपदेश ने कहा, महाराज असुरों का समूह सताता? सेवकों से कहा हमारा धनुष बाण लाइए, हम चलेंगे साथ में। महाराज नहीं महाराज, सुन तो लीजिए। मैं जाचन आयऊं पुतोही, मेरी मांग तो सुनिए महाराज। मैं चाहता क्या हूं, आप तो धनुष बाण उठाकर चल पड़े। हाँ नहीं महाराज, अच्छा महाराज गलती हो गई, कहिए क्या बात है, क्या मांगना चाहते? चक्रवर्ती जी से देखिए विश्वामित्र मुनि ने क्या कह दिया। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर पद में खूब सनाथा, निश्चर पद। हे महाराज, मुझे छोटे भैया के सहित श्री रघुनाथ जी को दे दीजिए, निशाचरों का वध हो जाएगा। और श्री रघुनाथ जी के आने से ये विश्वामित्र मुनि जन्म जन्म से नाथ है, लेकिन अगर श्री रघुनाथ जी साथ आ गए तो ये सनात हो जाएगा। राजन, देना है तो हर्षित मन से दीजिएगा, मोह अज्ञान का परित्याग कर दीजिएगा। धर्म का यश आपको प्राप्त होगा और आपके इन पुत्रों का अति कल्याण होगा। महाराज विश्वामित्र मुनि की बात सुनी अवधेश ने, अनुज समेत देहु रघुनाथा, सुन राजा अति अप्रिय वाणी, सुन राजा अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख तुति कुमिलानी, हृदय कंपे। महाराज अभी प्रसन्नता के भाव थे जब अब विश्वामित्र मुनि से वार्तालाप कर रहे थे। प्रसन्नता के भाव बिखरे थे, लेकिन जैसे सुना रघुनाथ को दे दीजिए, चेहरे पर मलिन भाव उपस्थित हो गए। हृदय महाराज का कंपन करने लगा, धधकने लगा। हे महाराज, जीवन के चतुष्क्रम में चौथे क्रम में तो मैंने इन 4 पुत्रों को पाया। अरे ब्राह्मण, विचार करके तो मांगते। जीवन पर्यंत जिस वस्तु की अभिलाषा जीव को रही हो और वो उसके जीवन के अंतिम क्रम में मिले, तो क्या भिक्षा में उससे उस वस्तु को मांग लिया जाता? थोड़ा तो विचार करते। महाराज, आप ब्राह्मण हैं, भूमि मांगिए, गाय मांगिए, धन मांगिए, कोष मांगिए, मेरा सर्वस्व ले लीजिए, मैं आपको प्रसन्नता पूर्वक दे सकता हूं। हे महाराज, देह से प्रिय कुछ भी नहीं जीव को, प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं। मैं अपनी देह आपको दे सकता, अपने प्राण आपको दे सकता, लेकिन श्री रघुनाथ जी तो मेरे प्राण के प्राण हैं। मेरे प्राण देना मेरे बस में है, लेकिन मैं अपने प्राण के प्राण आपको कैसे दे दूं? फिर महाराज, मुझे सभी पुत्र समान रूप से प्रिय हैं, लेकिन राम जी तो देते नहीं बन सकते। राम जी की तो बात और है। कहाँ निशाचर कितने कठोर,
कहा मेरे ये बालक वै किशोर कैसे बनेगा महाराज, कैसे बनेगा। सुनने पगीरा प्रेम रस सानी, सुनने पगीरा प्रेम रस सानी, हृदय हर्ष नाम निगानी, हृदय देखा विश्वामित्र मुनि ने, आहा राजन क्या बात है आपकी, क्या बात है। मैं गृहस्थी नहीं, मैं त्यागी तपस्वी, यदि मेरा ऐसा प्रेम श्री रघुनाथ जी के प्रति होता तो कोई बात थी, लेकिन राजन आपका क्या कहना, क्या कहना। ये भाव अंदर है, मुख पर नहीं। मुख पर तो थोड़ी रुष्ट हुए देते हो कि नहीं मैं चला जाऊं। वशिष्ठ जी की ओर देखा, कहा महाराज चेला को समझाइए। वशिष्ठ जी आए, कहा महाराज समझाते हैं, आप चिंता नहीं। कहा राजन ये भारत के ऋषि हैं, तपस्वी हैं, दीजिए। भारत का संत यदि आपसे 1 गुना एक लेता है तो 10 गुना कर देता है। आप दे तो 2 रहे, 8 पाएंगे। मैंने देखा है राम जी की कुंडली पड़ी है कि जब वो किसी तपस्वी मुनि के साथ जाएंगे तब इनका ब्याह संपन्न होगा। हे राजन, यद्यपि मैंने शास्त्र की शिक्षा दे दी, लेकिन अस्त्र शिक्षा में प्रवीण है विश्वामित्र मुनि। अब राम जी अस्त्र शिक्षा भी प्राप्त करेंगे, दीजिए महाराज। समझाया, पुत्रों को बुलाया, राम लक्ष्मण को हृदय से लगा लिया और अब हृदय से लगाकर खूब लाड़ लड़ाया और देखा विश्वामित्र की ओर और बोल पड़े, मेरे प्राण नाथ सूत दो, मेरे प्राण नाथ सूत दो, मेरे प्राण नाथ सूत दो, तुम मुनि पिता कहा महाराज ये मेरे पुत्र बस नहीं, ये मेरे प्राण है। और महाराज मैं अपने प्राण को आपको दे रहा हूं। ये महाराज आज से अभी से अब दशरथ राम लक्ष्मण के पिता नहीं, अब विश्वामित्र इनके पिता हैं। इनका सम्मान करें।